हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम अपना केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, बॉन्डिंग कवर कर ली थी, लूज़ स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, है ना? और लूज़ बेस, लूज़ चार्ज जो थे हमारे लूज़ बेस और लूज़ मतलब एक्सेप्टर और डोनर वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में, ठीक है? और इसके बाद के हाइड्रोजन बंध के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला टॉपिक हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में भी हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, दोनों ही आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो क्या होता है ये हाइड्रोजन बंध? देखिए, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो, क्या हाइड्रोजन बंध हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है और बहुत आसान है। देखो, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह उसी अणु में उपस्थित या दूसरे परमाणु में उपस्थित छोटे विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर एक तरह का आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि आपको ये पता है क्या लिखा है, देखो, जब कोई, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन ये और इजी हो जाए। ठीक, ये लिखा, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये वो काम हो गया। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, के साथ बंध बना लिया, सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक, यहाँ पे भी वही काम हुआ, यहाँ पे वही काम हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या लिखा है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके कारण जो साजिक के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी वही काम हुआ होगा, इसमें भी वही काम हुआ होगा, इसमें वही काम हुआ होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन थोड़ी की ओर खिसक गए। वही पहले बोला कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध हमने ये बनाया था। ठीक, फिर क्या बताया कि जब ऐसा होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करता है, साजिक के जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी ओर थोड़ा सा खिसक जाते हैं। तो खिसकने के कारण इसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। देखो, आने में विद्युत ऋणात्मक थोड़ा खिसक जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। इस पे धनावेश आ जाता है। ठीक, देखो, धनावेश, जिसके कारण इस पे अगर धनावेश आ जाएगा तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस पे अगर धनावेश आ जाएगा तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस पे अगर धनावेश आ जाएगा तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है? जिसके कारण यह उसी अणु में उपस्थित या दूसरे अणु में उपस्थित छोटे विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर एक तरह का आकर्षण बल लगाता है। जैसे कि ये इस पे एक तरह का आकर्षण बल लगा रहा है, ये जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पे एक तरह का ये आकर्षण बल लगा रहा है। तो इस तरह के बंध को हम क्या कहते हैं? इस तरह के बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हिंदी से लिख लेंगे, हिंदी में तो बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध। ठीक, समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिए। अब पूरी डेफिनेशन यहाँ से निकली। देखिए, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, देखो क्या डेफिनेशन यहाँ से निकलती है। देखो, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, ये लिखा है ना, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाया, तो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ खिसक जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे हैं जिनका परमाणु क्रमांक कम है और वो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। याद रखिए, क्या नाम है उनका? फोन। तो क्या लिखा है? देखो, फोन। एफ का मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं। खिसकने के कारण हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो वही काम हर जगह हुआ। और जब इस पे धनावेश आ जाता है तो ये उसी अणु या बगल में जो उपस्थित दूसरे अणु होते हैं उसके विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक तरह का आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम डॉटेड लाइनों यानी कि कटी हुई लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान है, फिर से एक बार देख लो। क्या क्या लिखा है? जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी छोटे परंतु विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाने से जो साजिक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ खिसक जाते हैं। खिसकने के कारण इस पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। जब इस पे धनावेश आ जाता है
तो ये लिखा है, तो यह उसी अणु में उपस्थित या दूसरे अणु में उपस्थित छोटे विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर एक तरह का आकर्षण बल उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये जिसे हम कटी हुई लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये देखो, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, हाइड्रोजन बंध दो तरह के होते हैं, यानी कि ये बंध कितनी तरह से बन सकते हैं, दो तरह से बन सकते हैं हाइड्रोजन बंध। चलिए, उसके साथ में एक चीज और जान लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये सहसंयोजक बंध से कमजोर होते हैं, परंतु वंडर वॉल जो एक बल होता है उससे मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। क्या नोट है? नोट ये है, देखो, नोट ये है, नोट डाल के नोट कर लीजिए। नोट क्या? हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंधों से कमजोर, परंतु वंडर वॉल्स बलों से अधिक मजबूत होता है। हो, ठीक, समझ में आया क्या? जो हाइड्रोजन बंध होता है, पहली बात हमने जाना कि वो हाइड्रोजन बंध जो होता है, ये सहसंयोजक बंधों से तो कमजोर होते हैं, परंतु विद्युत वंडर वॉल बलों से मजबूत होते हैं। ठीक, अगर इसकी मजबूती की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? सहसंयोजक बंध, फिर होगा हमारा हाइड्रोजन बंध, अगर हमें ब्रेक करना हो। ठीक, और सबसे लास्ट में होगा वंडर वॉल्स बंध। ठीक, सबसे ज्यादा मजबूत कौन से होते हैं? सहसंयोजक बंध, फिर हाइड्रोजन बंध, और उसके बाद में होता है वंडर वॉल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन बंधों के प्रकार पढ़ेंगे हम। हाइड्रोजन बंधों के प्रकार। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार को हम अगल बगल कंपैरिजन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला है और दूसरा, पहला इधर लिखेंगे और दूसरा, पहला है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक, पहला है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो चलिए एक साथ दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगी इनकी डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? देखो, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच बनता है, तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। ठीक, क्या लिखा आपने कि जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणुओं के बीच बनता है, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है, एक में ही। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणुओं के बीच बनता है, तो उसे हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी कि एक ही परमाणु, यहाँ दो परमाणु, तीन परमाणु जो होती है आपस में ही। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग उसका। एग्जाम्पल,
आर्थो नाइट्रोफिनॉल, हिंदी में वही बोलेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल देखो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने इंट्रामोलिकुलर की। ठीक, हमने हाइड्रोजन बंद कर लिया, अब हाइड्रोजन बंद के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर थे, जब देखो इंट्रा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको इंग्लिश में भी हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंद कहते हैं। ठीक, का जब हाइड्रोजन बंद एक ही अणु में उपस्थित दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे अंतर अणु हाइड्रोजन बंद कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसमें ये इसका स्ट्रक्चर है आर्थो नाइट्रोफिनॉल का, जिसमें देखो इस नाइट्रोजन से जो जुड़ी हुई ऑक्सीजन है और यहाँ इस हाइड्रोजन, देखो ये विद्युत, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि अगल बगल है, ये क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे देखो पार्शियली जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये पार्शियली निगेटिव है ना, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, एक तरह का आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। फिर से देख लो कि जब इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब एक ही, ये विद इन सेम मॉलिक्यूल और विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये आप इसको शॉर्ट में लिख लो, क्या, ये यहाँ पे लिख लो विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम और इन डिफरेंट, ऐसे लिख लो। दोनों में कुछ वही जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी ना, वह डेफिनेशन यहाँ है, क्या कि जब साझे का जो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन है, वह किसी विद्युत सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध बनाने के कारण, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक खिसक जाते हैं, खिसकने के कारण हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, उधर नेगेटिव चार्ज होता है, तो काम वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, मॉलिक्यूल एक ही है, दो नहीं है, हमने एक ही आर्थो नाइट्रोफिनॉल लिए, दो नहीं लिए। ठीक है, और उसी में देखो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से एक तरह का यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जिसके कारण इसके मध्य में एक हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कैसा हाइड्रोजन बंध बोलेंगे, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अब आते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने अगर बगल इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर है, देखो लिखा है कि एक ही, इतना अंतर है, ये देखिए, माफ कीजिएगा ब्लैक पेन से कर दिया, ये देखिए एक ही, और यहाँ पे क्या है, एक अणु का हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु से। ठीक है, ये है, यहाँ पे सेम में होगा, यहाँ डिफरेंट में होगा, हमने आपको शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ देखो
जब किसी एक अणु का हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के हाइड्रोजन मतलब परमाणु से जुड़ता है तो वह कहते हैं हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसे हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। याद है जो आपने सबसे पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल HF था, जहाँ पे जो H था वो इस तरह से बंध बना रहा था, ठीक है, क्योंकि साजिक इलेक्ट्रॉन इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व तरफ खिसक जाता है, इसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ भी हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये अगर नेगेटिव होगा तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके कारण ये एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे पे एक आकर्षण बल लगा रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोजन बंध। क्लियर। अब चलो हम HF में पढ़ चुके हैं तो हम एक तरीके से वाटर में देख लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये बना हमारा वाटर, ठीक है, वाटर बन गया। दूसरा वाटर बना लेते हैं, देखो ये देखो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अभी दिख रहा है आपको, क्योंकि साजिक इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तत्व तरफ इधर खिसक जाएगा, खिसकने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे इसमें नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है। इसके कारण इसके मध्य में एक तरीके का आकर्षण बल कार्य करने लगेगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया, ये एग्जाम्पल हमारा 1 है, और ये एग्जाम्पल हमारा 2 हो गया, क्या, H2O। तो ये जो हमारा काम कर रहा है ना, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा है हाइड्रोजन बंध, जिसको हम कटी हुई लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हमने आज पढ़ा तो जब हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं कि साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है तो साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म अपने ओर खींच लेता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, खिसकने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है आंशिक रूप से, और जब उसके अगल में कोई दूसरा नेगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व आता है तो वो उस पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध बनते हैं। हाइड्रोजन बंध दो तरह के हो गए, अंतराणुक और अंतराणु। अंतराणु जो होते हैं विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में जब अपना आकर्षण बल लगाता है हाइड्रोजन किसी नेगेटिव एटम पे तो उसे अंतराणु कहते हैं, ठीक। और अंतराणु यानी इंटरमॉलिक्यूलर, जब किसी एक हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन पर आता है, ठीक, समझ में आ गया। याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो डिफरेंस कि जब आप स्कूल में होते हो ना, तो आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं ना, आपका स्कूल दूसरे स्कूल से ज़्यादा कॉम्पिटिशन करता है ना, मोस्टली आप स्पोर्ट्स की तरफ से जाते हो, तो ये हो गया अलग अलग डिफरेंट। और जब स्कूल हो चुका होता है तो इंटरनल आपस में कॉम्पिटिशन होता है पढ़ाई का, उस सब चीज़ों का, आप खुद ही में अपना लगाते हो कि पर भी तैयारी कर रहे हो ना, तो सेम मॉलिक्यूल में कॉम्पिटिशन हो जाता है। चलो जैसे भी आपको याद करना आप याद कर लो, बहुत ईजी है, उसमें कोई टफ नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।